नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी के आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल स्टडी वर्ल्ड में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें। हम आपको बता दें कि जिनको भी बिहार मैट्रिक परीक्षा 2027 में एग्जाम देना है, इसके लिए वीडियो बहुत खास होने वाला है, क्योंकि हम लोग आज श्रम विभाजन और जाति प्रथा का चैप्टर 1 से चैप्टर वाइज एमसीक्यू करेंगे। तो ये पहला चैप्टर है, इसमें टॉप 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जिसको हम लोग करेंगे, और फिर इसके बाद चैप्टर 2 जितना भी चैप्टर है सारा का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए बिना देर के शुरू करते हैं अपना पहला क्वेश्चन के साथ। फर्स्ट वो रहा है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ के लेखक कौन है। तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ के जो लेखक हैं वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर सेकंड बोल रहा है कि लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं। तो लेखक जो है बेरोजगारी और का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण जो मानते हैं वो जाति प्रथा को मानते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर थर्ड बोल रहा है कि आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए आवश्यक मानता है। तो आधुनिक सब समाज जो मानता है वो श्रम विभाजन मानता है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है कि जाति प्रथा में श्रम विभाजन का आधार क्या है। तो जाति प्रथा में श्रम विभाजन का जो आधार है वो पैतृक पेशा है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है कि जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ क्या रूप लिए हुए हैं। तो जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ जो रूप लिया हुआ है वो श्रमिक विभाजन है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के किस भाषण से संपादित अंश है। तो किस भाषण से संपादित अंश है। तो आपका एनिलेशन ऑफ कॉस्ट से संपादित अंश है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है कि जाति प्रथा का प्रमुख दोष क्या है। तो जाति प्रथा का जो प्रमुख दोष है वो उच्च नीच की भावना है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए उच्च नीच की भावना। क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है कि भारत में भाईचारे का संबंध क्या है। तो भारत में भाईचारे का जो संबंध है वो आपका दूध और पानी की तरह है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है कि जाति प्रथा पेशे का दोषपूर्ण पूर्व निर्धारण करती है। तो जाति प्रथा पेशे से जो दोषपूर्ण निर्धारण करती है वो जाति प्रथा करती है। तो आपको ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है कि सच्चे लोकतंत्र का पर्याय क्या है। तो सच्चे लोकतंत्र का जो पर्याय है वो आपका भाईचारा है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहा है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जाति प्रथा को किसका दूसरा नाम कहा है। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जाति प्रथा का दूसरा जो नाम दिया है वो आपका श्रम विभाजन का अस्वाभाविक रूप दिया है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहा है कि जाति प्रथा आर्थिक दृष्टि से क्यों हानिकारक है। तो जाति प्रथा आर्थिक दृष्टि से क्यों हानिकारक है। तो रुचि के विरुद्ध काम करती है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, रुचि के विरुद्ध काम करवाती है, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 13 बोल रहा है कि डॉक्टर अंबेडकर के चिंतन का प्रमुख प्रेरक कौन थे। तो डॉक्टर अंबेडकर के चिंतन के प्रमुख प्रेरक जो थे वो आपका बुद्ध भी थे, कबीर भी थे, ज्योतिबाई फूले भी थे। तो आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ऐसा भी ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 14 बोल रहा है कि डॉक्टर अंबेडकर द्वारा संपादित अखबार का नाम क्या था। तो डॉक्टर अंबेडकर द्वारा संपादित अखबार का जो नाम था वो आपका मक्कू नायक भी था और बहिष्कृत भारत भी था। तो आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 15 बोल रहा है कि जाति प्रथा बेरोजगारी का क्या कारण है। तो जाति प्रथा जो बेरोजगारी का जो कारण है वो प्रमुख एवं प्रत्यक्ष है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 16 बोल रहा है कि आदर्श समाज में क्या होना चाहिए।
तो आदर्श समाज में जो होना चाहिए वो गतिशीलता होना चाहिए, तो आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, गतिशीलता। क्वेश्चन नंबर 17 बोल रहा है कि जाति प्रथा मनुष्य को जीवन भर एक पेशे में क्या कर देती है। तो जाति प्रथा मनुष्य को जीवन भर एक पेशे में जो कर देती है वो आपका मतलब कि बांध देता है, मनुष्य को जीवन भर क्या कर देता है, बांध देता है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 18 बोल रहा है कि श्रम विभाजन स्वाभाविक है क्योंकि यह क्या पर आधारित है। तो श्रम विभाजन जो है वो व्यक्तिगत रुचि एवं योग्यता पर आधारित है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 19 बोल रहा है कि जाति प्रथा में श्रमिकों का विभाजन कैसे होता है। तो जाति प्रथा में श्रमिकों का जो विभाजन होता है वो कृत्रिम एवं असंभाविक होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 20 बोल रहा है कि जातिवाद के समर्थक क्या तर्क देते हैं। तो जातिवाद के समर्थक जो तर्क देते हैं वो यह कार्य कुशलता बढ़ती है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए कि जातिवाद जो है कार्य को कुशलता बढ़ाती है, इसके लिए तर्क देते हैं वो लोग। क्वेश्चन नंबर 21 बोल रहा है कि हिंदू समाज में जाति प्रथा का प्रमुख विशेषता क्या है। तो हिंदू समाज में जाति प्रथा का मुख्य विशेषता है वो पदानुक्रम है, उच्च नीच। तो आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए उच्च नीच। नंबर 22 बोल रहा है कि जाति प्रथा को अक्षमता का कारण क्यों माना गया। तो जाति प्रथा को अक्षमता का कारण जो माना गया है वो आपका व्यक्ति को रुचि के विरुद्ध काम करने पर मजबूर करती है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 23 बोल रहा है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा का मूल रूप क्या है। तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा का जो मूल रूप है वो भाषण का संपादित अंश है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 24 बोल रहा है कि डॉक्टर अंबेडकर का प्रमुख रचना नहीं है। तो डॉक्टर अंबेडकर का कौन सा प्रमुख रचना नहीं है। तो गांधी और गांधीवाद। तो आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 25 बोल रहा है कि जाति प्रथा का कारण समाज में क्या नहीं हो पाता। जाति प्रथा के कारण समाज में क्या नहीं हो पाता है। तो भाईचारा नहीं हो पाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए भाईचारा नहीं हो पाता है। क्वेश्चन नंबर 26 बोल रहा है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा का मुख्य अंतर क्या है। तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा का जो मुख्य अंतर है वो आधार है, रुचि बनाम जन्म है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 27 बोल रहा है कि लेखक के अनुसार जाति प्रथा समाज को क्या बनाती है। तो लेखक के अनुसार जाति प्रथा समाज को जो बना देती है स्थिर एवं जड़ बना देती है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 28 बोल रहा है कि लोकतंत्र के लिए आवश्यक है। तो लोकतंत्र के लिए जो आवश्यक है वो आपका जाति प्रथा का उन्मूलन है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 29 पर आगे पाठ में किस श्रमिकों का विभाजन कहा गया है। पाठ में किस श्रमिकों का विभाजन कहा गया है। तो जाति प्रथा का। तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 13 बोल रहा है कि डॉक्टर अंबेडकर का जन्म कब हुआ था। तो डॉक्टर अंबेडकर का जो जन्म हुआ था वो 14 अप्रैल 1891 को हुआ था। तो आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए थैंक यू, धन्यवाद। आपका श्रम विभाजन और जाति प्रथा का टॉप 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। तो चलिए वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।